हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए सीरीज नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंपोर्ट डेटा फ्रॉम CSV फाइल। ठीक है, अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं पावर क्वेरी में। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने डेटा रिबन पे जाना है। ठीक है, डेटा रिबन पे जैसे जाते हैं ये आ रहा है गेट डेटा। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिएगा सबसे टॉप में फ्रॉम टेक्स्ट और CSV, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको फ्रॉम फाइल और यहां पर भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम टेक्स्ट और CSV। ठीक है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ये देखिएगा आपको लोकेशन पूछी जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो लोकेशन है वो लोकेशन है ये वाली। ठीक है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखिएगा सेल्स डेटा। ठीक है, सेल्स डेटा पे क्लिक करने से पहले मैं बता देता हूं। ये देखिएगा ये लोकेशन है, यहां पर डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, विंडो में आ गया मैं, इसको मैं क्लिक कर देता हूं। ठीक है, इंपोर्ट पे क्लिक आपने किया। ठीक है, जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं पावर क्वेरी ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, जैसे पावर क्वेरी ओपन होके आ गया। ठीक है, अब आपको बता रहा है। ठीक है, ये प्रीव्यू जस्ट आपको बता रहा है। ठीक है, आपका जो डेटा सेट है ये देखिएगा डिलिमीटर बाय डिफॉल्ट इसने कॉमा में डिलिमिट कर दिया है। अगर आपके पास डेटा सेट में मान लीजिए सेमी कॉलन है, ठीक है, कॉलन है, ठीक है, स्पेस टैब, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज रहना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें भी आप कुछ और चीजें ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो लोड पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस समय हम लोड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोड पे क्लिक करोगे तो एक्सेल फाइल में एक टेबल बन के आ जाएगी। ठीक है, ये देखेगा एक्सेल में एक टेबल बन के आ गई है। अब यानी कि ये डेटा यहां से ये लिंक हो गया है, कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, लेट्स सपोज इस फाइल को आप ओपन करते हैं। मैं इस फाइल को ओपन करता हूं। ठीक है, इस फाइल को आप ओपन करते हैं, यहां पर आप कोई भी इंट्रीज यहां पर पुट करते हैं नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मान लीजिए इनकी सेल्स यहां पर पुट करते हैं, इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं। ठीक है, इसको आप क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज आपने कर दिया, ये पॉपुलेट यहां पर हुई। तो क्या आपको दोबारा से ये इंपोर्ट करना होगा डेटा? नहीं, या तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। ये देखिएगा रिफ्रेश लिखा हुआ है। ठीक है, डेटा टैब में जा सकते हैं, यहां से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, नहीं तो आप राइट क्लिक कीजिएगा, रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं ये देखेगा आई ऑटोमेटिक डिस्प्ले यहां पर हो गया है। उसके बाद करेक्ट है, ये आपने समझ लिया पावर क्वेरी से कैसे आप अगर CSV का डेटा आपके पास अवेलेबल है तो उसको कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी एक्सेल फाइल में। ठीक है, तो आई होप अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको आप समझ आया होगा कि कैसे हम अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।